गोल्ड यानी कि सोना, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ना, बहुत महंगा होता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि सबसे रेयर है। तो कोई भी चीज़ जो अर्थ पर या यूनिवर्स पर सबसे कम अमाउंट में होती है, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है तो उसकी डिमांड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। पीपल लव टू परचेज समथिंग विच इज़ रेयर। लोगों को अच्छा लगता है कि उनके पास वो चीज़ हो जो सबसे रेयर है, और गोल्ड उनमें से एक है। इसी वजह से गोल्ड की जो अमाउंट है वो बहुत हाई है। अगर आप एक छोटी सी कॉइन लेने जाओगे गोल्ड की, या अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ज्वेलरी लेने जा रहे हो, लेट्स से कि आप एक छोटी सी रिंग लेने जा रहे हो, तो उस रिंग का अमाउंट भी अगर वो गोल्ड की है तो उसका अमाउंट 10,000 प्लस होगा, 10,000 प्लस होगा। और कभी कभी क्या होता है कि कोई एक नॉर्मल सी रिंग होती है उसके ऊपर हम जो है वो सोने की प्लेटिंग कर देते हैं, तो दैट इज़ अनदर थिंग। बट अगर आप रियल गोल्ड लेने जाओगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। अच्छा, अब सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि गोल्ड बनता कैसे है? क्योंकि हमें तो सबने सिखाया है कि गोल्ड को मेल्ट करके ये बना लेते हैं, वो बना लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो वो तो मेल्ट करते हैं ना, तो मेल्ट करने के लिए भी तो कहीं न कहीं से गोल्ड चाहिए। तो ये मिलता कहाँ से? सबसे पहले हम एक छोटा-सा प्रोसेस समझते हैं कि जो रिवर्स होती हैं उनमें कई तरीके की मिनरल्स होते हैं। तो उसी में जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें छोटे-छोटे से पीसेस मिलते हैं। अब वो पीसेस इतने छोटे होते हैं कि उनको बहुत ढेर सारा हमें इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके उससे हम कोई चीज़ बना पाते हैं। उसी को हम बोलते हैं गोल्ड पैनिंग। यही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें गोल्ड मिलता है। कभी-कभी हम क्या देखते हैं, गोल्ड हमें मिलता है खदान वगैरह से, माइनिंग से, जैसे अलास्का हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, यहाँ पर मिला हुआ है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो हर जगह हमें इस तरीके से गोल्ड नहीं मिलता, हमें पैनिंग करनी होती है। उसके बाद जो हमें गोल्ड के छोटे-छोटे से पीसेस मिलते हैं, फ्लॉक्स मिलते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद हम उससे कोई भी ज्वेलरी बनाते हैं। अब जस्ट बिकॉज़ इट इज़ वेरी रेयर इन अर्थ, ऑन अर्थ, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब आपको मैं एक सब सिंपल से एग्जांपल से अगर बताना चाहूँ, तो अगर हम पूरी यूनिवर्स का गोल्ड ले लें तो बहुत ज़्यादा गोल्ड नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचें कि आप 3-4 स्विमिंग पूल को फिल कर लें उससे, तो भी शायद वो कम पड़े। वो भी फिल नहीं होने पाएगा, यानी कि हमारे अर्थ पर गोल्ड की इतनी कमी है, या हम ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी रेयर है, बहुत कम अमाउंट में मिलता है। और अगर आपसे अब कोई क्वेश्चन पूछता है कि गोल्ड बनता कहाँ से है, कैसे, तो यू विल बी एबल टू आंसर कि गोल्ड बनाया नहीं जाता है, हम इसे डिग आउट करते हैं, यानी हम उसकी माइनिंग करते हैं, हमें वो मिलता है। ठीक है? और उस गोल्ड को फिर हम किसी भी शेप में ला सकते हैं। वी कैन मेक इट बिस्किट, वी कैन मेक इट ज्वेलरी, वी कैन मेक इट कॉइन, और अगर नहीं है तो हम उसको बेच के उसमें अपना कैश बना सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अप डिपेंड ऑन अस। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि गोल्ड हमें बनता कैसे, ज्वेलरीज कैसे बनती है, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, गोल्ड पैनिंग क्या होती है, एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। सो इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।